जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सरलीकरण। तो इसमें जो है हम भिन्न वाला प्रश्न देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पहले प्रश्न की बात करें, अगर कहीं प्रश्न इस प्रकार हो 3/5 प्लस 2/3, इस प्रकार का अगर प्रश्न हो तो इसको और लोग सॉल्व करना अच्छे से जानते होंगे और लोग जो है नहीं जानते होंगे। तो आइए देखते हैं इसको। पहले इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या है इसका बाबू? पहला तरीका यही है, लेकिन इसमें बात वही पड़ेगी दोनों तरीके में। देखिए, इनका जो है इसका इसमें हम गुणा करके लिखते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 5 का 3 में गुणा करिए, 5 तिया 15, कितना आएगा? 15। और दूसरा क्या होता है, फिर इसका इसमें गुणा करके यहां लिखिए। और फिर क्या करते हैं ना बाबू, बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा देते हैं। अब फिर क्या करते हैं, ये बात याद रखिएगा, पहले इसका गुणा इसमें करके यहाँ लिखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ माइनस रहेगा ना तो फर्क आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। पहले इसका गुणा इसमें करिए, 3 का ये 3 में, तो 3 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। अब फिर इसका कर दीजिए 5 का 2 में, तो 5 दूने का 10 आएगा। अब फिर क्या करिए, दोनों को आप जोड़ दीजिए। आपका ऊपर 10 9 19 हो जाएगा, नीचे आपका 15 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? ऐसा ध्यान दीजिएगा, 2 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/2, इस प्रकार हो तो क्या करोगे बाबू? ऐसा अगर हो ना तो पहले इसको ऐसे, जैसे ये बटे में नहीं दिया, ऐसे बटे में बदलो इसको। जैसे ये बटे में दिया ऐसे बदलो पहले। तो बदल लेते हैं, पहले इसको हम बटे में तो बदले। तो बटे में बदलने के लिए ध्यान दीजिएगा, करते हैं पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 में एक जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 9, और नीचे जो रहता है वही लिख देते हैं। तो 9 बटे आपका 4 हो गया। यहाँ बात करें बीच में कुछ जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा दीजिए। फिर यहाँ बात करें तो 2 तिया 6 हुआ, और एक जोड़ेंगे तो 6 में एक जोड़ेंगे कितना होगा? 7। तो ऊपर 7 हो जाएगा, नीचे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे हल कर दीजिए, है नहीं कुछ इसमें। ठीक है, दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, इसका इसमें करेंगे गुणा, तो 4 दूनी के 8। और क्या है, अगर एक लाइन आप और करना चाहते हैं तो इसे गुणे में लिख सकते हैं। जैसे 9, इसका तिरछी तिरछा में 9 गुणे 2, तो ऐसे लिख दीजिए 9 गुणे 2, बीच में प्लस। फिर क्या है, ऐसे तिरछा में लिखेंगे तो 4 गुणे 7, 4 गुणे 7 है ना। फिर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। पहले नीचे वाला लिख लेते हैं, फिर गुणा करेंगे। 9 दूनी 18, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 4 सत्ते 28। अब क्या करेंगे, ऊपर का जोड़ दीजिए और नीचे का ऐसा लिख दीजिए। नीचे आपका 8 है तो 8, ऊपर जोड़ लीजिए। 8 और 8 16 के 6, हासिल आपका 1 हो जाएगा। ये 6 हुआ, हासिल आपका 1 हुआ। क्या है, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। अब काटने वाला है, जब तक काट दीजिए। तो काटते हैं, इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसको काटेंगे तो 2 चौक 8, 4 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया आपका? ऊपर 23 और नीचे आपका 4। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसी पे हम माइनस वाले की बात करें, माइनस वाला थोड़ा तो देख लेते हैं क्या होगा। तो आइए देखते हैं माइनस वाले। तो माइनस वाले की बात करें, अगर माइनस वाले की अगर ऐसा कहीं हो, ऐसा ऐसा कहीं हो माइनस वाला, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो बाबू इसमें भी वही कार्य करेंगे। पहले क्या करेंगे, बटे में बदलेंगे। 4 दूनी 8, 8 और 1 ऊपर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9/4। ये बात याद रखिएगा, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 तिया 15 और ऊपर 1 है 16, 16/5। ठीक है। अब क्या करेंगे, याद रखिएगा ये बात, इसका इसमें करें गुणा तो लिख देते हैं 4 का गुणा 5 में किए तो 4 5 20 हुआ, है ना। बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा देंगे। अब याद रखिएगा यहीं पे सबका मिस्टेक होता है, पहले इसका गुणा इसमें करके तब लिखिएगा, तब इसको लिखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो पहले इसका गुणा इसमें करके लिखेंगे तो 9 पच्चे 45, कितना आया? 45। फिर 16 का ऐसे करिए, 16 चौक को 16 चौक 64। तो अब क्या हो जाएगा आपका,
नीचे 20 और ऊपर बताइए 45 में से 64 घटेगा? तो बिल्कुल नहीं घटेगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो 14 में से 5 गया, तो आपका बचेगा कितना? 9 बचेगा। फिर इधर बचा क्या? एक तो इधर दे दिया हासिल, तो बचा कितना? 5। 5 में से 4 गया, 1। कितना बचा? 1। अब एक बात याद रखिएगा, ये बड़ा कि ये बड़ा, तो बड़ा आपका यही होगा 64। जो बड़े के सामने का चिन्ह होगा वो चिन्ह आप यहाँ लगाएंगे। तो मतलब इसके सामने माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, तो -19/20 ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर ऐसा प्रश्न कहीं दिया हो, ऐसा प्रश्न तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे बात करें 1/2 माइनस 3/2, मतलब 3 से 1/2, ध्यान दीजिएगा। फिर माइनस 3 सही 1/3, इस प्रकार का हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये बात याद रखिएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी पहले तो बाबू बटे में बदलेंगे। क्या करेंगे? बटे में। तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, माइनस हो तो माइनस, फिर करेंगे 2 3 6 और 1 7, 7/2, बीच में माइनस हो तो माइनस, फिर 3 3 का 9 और 1 10, 10 बटे का नीचे जो है वही हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे? इन सब का याद रखिएगा बाबू, इन सब का हम लेंगे लॉस है। जब ऐसा कभी कंडीशन हो तो लॉस लेंगे 2 3 और 6। इन सब का जब हम लॉस लेंगे ऐसा करके ना, ऐसा 2 2 3, तो ऐसा करके लेंगे ना, तो ये आपका कट जाएगा, ये बच जाएगा। फिर आप इसको किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से। तो अब ये बात आपको पता होगा कि बाद में इसका गुणा कर देते हैं, तो 2 3 6, कितना हो जाएगा? 6। तो ये आपका जो है लॉस है इसका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इससे इसमें पढ़ते हैं भाग, तो 2 से ऐसे इससे वाले इसमें भाग करिए, कितना बार जाएगा? 2 3 6, 3 आया, 3 लिखिए, फिर गुणे, जिससे भाग किए इसके ऊपर में जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, बीच में कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। क्या करिए? माइनस लगा दीजिए। अब क्या करेंगे ना बाबू, फिर इससे अब इसमें भाग करेंगे, तो वो इसी जाएगा 2 3 6, 3 बार जाएगा तो 3 आएगा, 3 लिखिए, फिर गुणा इसके जिससे भाग किया उसके ऊपर वाला। ठीक है, बीच में जो चिन्ह वो चिन्ह लगाइए। फिर यहाँ 3 है, फिर 3 से इसमें भाग करिए, कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 आएगा, तो 2 लिखेंगे, बीच में गुणे, और ऊपर कितना है? 10, तो 10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? फिर ऐसा एक लाइन खींचे, अब बाकी को गुणा करके लिखते हैं, तो 3 बचेगा 15, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 3 सते 21, बीच में माइनस तो माइनस, और 2 दाएं 20, यहाँ 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अब यही जो लोग गलती करते हैं याद रखिएगा क्या, यहां से गलती ये चीज करते हैं बाबू, ये जो है ना सब ऐसा 2 को जोड़ देंगे, इसके बाद इसको घटा देंगे, तो ये गलत है। देखिए ये 15 को आप एक जगह रहने दीजिए ऐसे, क्यों? क्योंकि ये प्लस का है, और ये दोनों देखिए जरा, ये 21 भी माइनस का और 20 का भी माइनस का। जब इसके सामने दोनों माइनस है तो इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिएगा, माइनस लगाइए और इन दोनों को जोड़ लीजिए, एक हुआ, 2 2 4। ये बात याद रखिएगा, क्या किया हमने? यहाँ दोनों पे माइनस है ना, तो हमने माइनस यहाँ लगा दिया और इन दोनों को जोड़ा। सब क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं, तो ये गलत है, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे हम? बटे में 6 है, 6 रहने दीजिए। अब बताइए 15 में माइनस 41 है, तो इसमें से तो ये घटेगा नहीं, तो इसमें से इसको घटाएंगे, घटाते हैं, तो यहाँ से घटाएंगे, तो यहाँ आपका कितना है? 1, 1 में से 6 घटेगा नहीं, तो ये उधार लेगा, तो 11 में से आपका मतलब 5 है, तो 11 में से आपका जो है 5 जाएगा, तो कितना बचेगा? यहाँ बचा 6, 11 में से 5 गया, 6 बचा, फिर आपका यहाँ बचेगा 3, 3 में से आपका 1 जाएगा, तो कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 2। तो आपका ये माइनस, क्योंकि बड़े के सामने जो चिन्ह है वही चिन्ह लेते हैं, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, काटेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, फिर इसको काटेंगे 2 3 6, तो यहाँ से हो गया, माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस लगा दीजिए, -13/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।